हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी आपके नेट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ होने वाला है, जो नेट क्वालिफाई करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि सर जेआरएफ के बाद में क्या, और जेआरएफ के बाद में जो सबसे बड़ा जो मतलब प्रश्न चिन्ह होता है वो ये होता है कि जेआरएफ के बाद में हम क्या करेंगे, नेट क्वालिफाई करने के बाद में क्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको दो ऑप्शन होते हैं, दो चीज़ें में आप क्वालिफाई करते हैं। एक तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एक आप जेआरएफ के लोग क्वालिफाई होते हैं। अभी देखो, जेआरएफ का जो स्टाइफन है, जेआरएफ का जो अमाउंट है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। और जेआरएफ का जो अमाउंट है दोस्तों, वो इंक्रीज हो गया है ना। और ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सबको एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है जो जेआरएफ के लिए अब मिलने वाला है, जो कि पिछले अमाउंट से काफ़ी अच्छा अमाउंट है जो आपको मिलेगा। तो वो कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, क्या क्या बदलाव इसमें हुए हैं जेआरएफ के अमाउंट में, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। और आप सभी के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जो तैयारी है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप पीएचडी करेंगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट है जो यहाँ से मिलता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि नए चेंजेस क्या हैं, जेआरएफ का जो अमाउंट है उसमें क्या क्या बदलाव हैं जो आपके अभी आए हैं। तो जेआरएफ का जो अमाउंट है ये आपका इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ है इसको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर हम जेआरएफ का अमाउंट देखें तो यूजीसी का ही, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ही नोटिस है। इसको हम देख लेते हैं, इसको अच्छे से विस्तार से देख लेते हैं। तो ये नोटिस है दोस्तों, ये 11 सितंबर 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसमें आपका जो अमाउंट है दोस्तों, ये आपका इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले आप देखेंगे कि जो जेआरएफ का जो अमाउंट मिलता था, ठीक है, जेआरएफ का जो अमाउंट मिलता था आपका, वो कितना मिलता था आपको, 31,000 मिलता था। और अब इसमें कितना बढ़ा दिया गया है, आपके 6,000 रुपीज़ आपके बढ़ गए हैं, यानी कि 37,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर दोस्तों, आपका 2 साल बाद आपका एसआरएफ होता है, ठीक है। 2 साल बाद आपका एसआरएफ होता है। पहले उसमें मिलता था आपका 35,000 और अब आपको मिलेगा 42,000 रुपये। अब आपको कितना मिलेगा, 42,000 रुपये। तो यहाँ आपके 7,000 रुपीज़ हैं वो आपके बढ़ चुके हैं। तो 31 से आपका 37 हो चुका है और यहाँ पर 35 से आपका 42,000 हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी रिसर्च एसोसिएट हैं दोस्तों, इसका भी अमाउंट है जो आपका बढ़ चुका है। पहले जो मिलता था वो 47,000 रिसर्च एसोसिएट कैटेगरी 1 में 47,000 मिलता था। अब आपका अमाउंट हो चुका है 58,000। रिसर्च एसोसिएट कैटेगरी सेकंड में पहले मिलता था 49,000 और अब हो चुका है 61,000। रिसर्च एसोसिएट कैटेगरी थर्ड में मिलता था पहले आपको 54,000 और अब हो चुका है 67,000। तो ये आपके अमाउंट है जो इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो जेआरएफ अमाउंट है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एचआरए भी मिलता है दोस्तों, और आपको कंटीजेंसी फंड भी मिलता है, ठीक है। तो एचआरए की अलग अलग आपकी कैटेगरी है। अभी आपका एचआरए है 9%, ठीक है। फिर आपका 18 और ऐसे 25% ये है। तो अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग आपको एचआरए मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, और उसके अलावा आपको कंटीजेंसी फंड भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी बदलाव किए गए हैं। तो अभी आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपका अमाउंट है जो बढ़ चुका है। और जो जेआरएफ के साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एचआरए मिलेगा प्लस आपको कंटीजेंसी फंड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपके हाथ में जो अमाउंट आता है, लगभग आप मान के चलिए कि 37,000 आपको ये मिलेगा, ठीक है। और कंटीजेंसी फंड हर 3 मंथ में आपको मिलता है, तो लगभग 5100 रुपये आपके कंटीजेंसी फंड के। और अगर आपको जैसे टाइप 3 सिटी में है तो आपको लगभग 2700 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। तो ये अमाउंट है जो आपको अभी मिलता है। तो अच्छा अमाउंट है, ये आपके एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें हैं जो अभी जो जेआरएफ के अमाउंट में आपका बदलाव की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर नेक्स्ट ईयर जून वाले बैच के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है,
जून वाले बैच के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हिस्ट्री का बैच भी आ रहा है, चाणक्य बैच, साथ में आपके लिए एकलव्य बैच पेपर 1 का आने वाला है, तो उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप को अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया तो सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 हिस्ट्री के बैचेज ये सब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।